तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि इजराइल हमास युद्ध के बीच रूस से इजराइल को लगा झटका। रूस ने इजराइल हमास युद्ध में हमास को हथियार देने का किया ऐलान। हमास के समर्थन में रूस ने उतार दी अपनी सेना, अब इजराइल की नहीं खैर। मकड़ी के जाल से भी कमजोर है इजराइल की सेना, जंग के बीच हिजबुल्लाह चीफ ने किया दावा। सानिया मिर्जा के बाद इरफान पठान ने गाजा पीड़ितों के लिए उठाई आवाज, कहा रोजाना बच्चों को मार रहा इजराइल, पूरी दुनिया है खामोश। पाकिस्तान ने कतर मामले में भारत के खिलाफ उगला जहर, मोदी सरकार पर लगाया मुस्लिम देशों की जासूसी का आरोप। इजराइल की सेना ने गाजा को पूरी तरह से घेर रखने का किया दावा, तो हमास बोला काले बैग में घर जाएंगे इजरायली सैनिकों के सब। जेल जाते ही आजम खान को लगा बड़ा झटका, आजम खान को एक हफ्ते में खाली कराना होगा रामपुर पब्लिक स्कूल, योगी सरकार ने नोटिस किया जारी। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इजराइल हमास युद्ध में कूदेगा रूस। रूस ने इजराइल के खिलाफ हमास को हथियार देने का किया ऐलान। जब दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध में रूस ने कूदने का ऐलान कर दिया है। रूस की एंट्री के बाद इजराइल बुरी तरीके से हमास से कांपने लगा है। दरअसल आपको बता दें कि रूस की प्राइवेट सेना वैगनर ग्रुप ने हमास और हिजबुल्लाह को मिसाइल सिस्टम देने का ऐलान किया है, जिसके बाद इजराइल और अमेरिका की नींद उड़ गई है। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिकी एजेंसी का कहना है कि रूस का वैगनर ग्रुप हिजबुल्लाह और हमास को एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम देने की तैयारी कर रहा है। न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि हम वैगनर ग्रुप पर भी नजर बनाए हुए हैं। आपको बता दें कि वैगनर ग्रुप रूस की एक प्राइवेट सेना है जो व्लादिमीर पुतिन के साथ काम करती है। हिजबुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ युद्ध में भाग लेने का ऐलान कर दिया। वैगनर ग्रुप हिजबुल्लाह को SA-22 मिसाइल सिस्टम देने वाला है। वहीं आपको बता दें कि इस मिसाइल सिस्टम से इजराइल को तबाह हमास और हिजबुल्लाह करेगा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इजराइल की सेना ने किया दावा, गाजा को पूरी तरीके से हमने घेर लिया, तो हमास बोला काले बैग में घर जाएंगे इजरायली सैनिकों के सब। जब दोस्तों आपको बता दें कि हमास के खिलाफ इजराइल का जमीनी और हवाई ऑपरेशन जारी है। इजराइल की सेना ने गाजा शहर को पूरी तरीके से घेर लेने का दावा किया है। उनका कहना है कि वह शहर में हमास के ठिकानों पर हमला कर रही है। वहीं आपको बता दें कि इसी बीच जो है हमास के बड़े नेता ने दावा किया है कि इजराइल की सेना का ये सपना है और वो सपना ऐसे ही देखती रहेगी। अगर उसने हमास को चारों तरफ से घेर लिया है तो हम एक एक इजराइल के सैनिक को चुन चुन कर मारेंगे और काले बैग में इनकी बॉडियां घर जाएंगे और इनको जिंदा कतई नहीं छोड़ा जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि हमास का साफ कहना है कि इजराइल की सेना झूठे दावे कर रही है। ना तो उसने गाजा को पूरी तरीके से घेरा है और ना ही वो गाजा को कभी घेर पाएगी, क्योंकि हम इतने ताकतवर हैं, उनसे जंग लड़ सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि इजराइल की सेना के दावों पर पानी हमास ने फेर दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सानिया मिर्जा ट्विंकल खन्ना के बाद अब इरफान पठान ने गाजा पीड़ितों के लिए उठाई आवाज, कहा रोजाना इजराइल कर रहा है बच्चों की हत्या। जब दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान ने भी अब गाजा में मर रहे मासूम बच्चों के लिए आवाज उठाई है। भारत के पूर्व टेनिस स्टार सानिया मिर्जा के बाद इरफान पठान और अक्षय कुमार की पत्नी ने भी अपने ट्विटर हैंडल के जरिए दुनिया को गाजा के पीड़ित लोगों के लिए एक संदेश दिया है। इरफान पठान ने अपने पोस्ट में लिखा कि गाजा में हर रोज 10 साल की उम्र वाले बच्चे मर रहे हैं और दुनिया शांत बैठी है। एक खिलाड़ी होने के नाते मैं सिर्फ आवाज उठा सकता हूं, लेकिन अब समय आ गया है कि दुनिया के नेताओं को एक साथ आकर इस संवेदनशील हत्या को समाप्त करना चाहिए। आपको बता दें कि इससे पहले जो है ट्विंकल खन्ना जो अक्षय कुमार की पत्नी है, उन्होंने भी गाजा पट्टी के मुस्लिम बच्चों के लिए आवाज उठाई थी और इजराइल को हत्यारा बताया था। और अब इरफान पठान ने भी आवाज उठाई। अब देखते हैं सलमान शाहरुख खान इस पर क्या बोलते हैं। अभी तक उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, क्योंकि इजराइल लगातार गाजा पट्टी पर हमले कर रहा है, जिसमें हजारों की संख्या में बच्चे मारे जा रहे हैं।
इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो हमास के बंधकों की रिहाई के लिए थाईलैंड भी हुआ एक्टिव, ईरान व अन्य सरकारों से कर रहा है बातचीत। जब दोस्तों आपको बता दें कि 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए हमले के बाद हमास ने बंधकों लगभग 200 लोगों को बंधक बनाया था और इन्हीं बंधकों में थाईलैंड के भी लोग थे। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि हमास से बंधकों की रिहाई के लिए थाईलैंड एक्टिव हो गया है। थाईलैंड ने ईरान व अन्य मुस्लिम देशों से बातचीत करके हमास से अपने नागरिकों को छुड़ाने की मांग की है और हमास भी थाईलैंड के नागरिकों को छोड़ने के लिए तैयार हो गया है। ईरान की सरकार ने थाईलैंड को आश्वासन दिया है कि जल्दी वो उनके नागरिकों को हमास के चंगुल से छुड़वाएगा, लेकिन इजराइल के जो नागरिक हैं उनको नहीं छोड़ा जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि दुनिया भर के देश अब थाईलैंड समेत अन्य जो देश हैं वो हमास से बातचीत करने के लिए तैयार है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो मकड़ी के जाल से भी कमजोर है इजराइल की सेना। जंग के बीच हिजबुल्लाह ने किया ऐलान, कहा धर्म युद्ध है, अब किसी भी कीमत पर नहीं हटेंगे पीछे। जब दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल पिछले 28 दिन से हमास के साथ ही हिजबुल्लाह से जंग लड़ रहा है। इस बीच हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह ने कहा कि मस्जिद अल अक्सा को लेकर पिछले कुछ समय से समस्या इजराइल कर रहा था। गाजा को पिछले 20 साल से घिर कर रखा था। गाजा में 20 मिलियन लोग मुश्किल हालात में जिंदगी गुजार रहे हैं। उनके घरों को तोड़ा जा रहा है, उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है, लेकिन इसकी चिंता किसी को नहीं है। इस बारे में ना यूएन पूछता है और ना ही ओआईसी, अरब लीग और यूरोपीय यूनियन को भी इसकी चिंता नहीं है। फिलिस्तीन में जो चला है सब भुलाया जा चुका है। दूसरी ओर दुश्मन की पॉलिसी लगातार बढ़ती जा रही है और वो लगातार जुल्म ढा रहे हैं। इस बीच उन्होंने कहा कि इसीलिए हमने इजराइल पर हमला किया है, क्योंकि इजराइल की जो सेना है वो मकड़ी के जाल से भी ज़्यादा कमजोर है और वो हमारा मुकाबला नहीं कर सकती। तो हिजबुल्लाह चीफ ने साफ कहा है कि जंग में हम इजराइल से पीछे नहीं हटेंगे और ये जंग लगातार जारी रहने वाली है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो पाकिस्तान ने कतर के मामले में भारत के खिलाफ उगला जहर, कहा जासूसी करवा रहा भारत, खाली 200 के पास है सबूत। जब दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान ने एक बार फिर से भारत के खिलाफ जहरीला बयान दिया है। इस बार उसने भारत और कतर के बीच पूर्व नौसैनिक विवाद पर बयानबाजी की है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने कतर में भारतीय जासूसों की हालिया गिरफ्तारी पर बात करते हुए दावा किया है कि मिडिल ईस्ट में भारत जासूसी करवा रहा है। इस मामले में भारत के खिलाफ ठोस सबूत भी मौजूद है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मुमताज जहरा ने भारतीय नेटवर्क और जासूसी गतिविधियों के बारे में ये बयानबाजी की है। उन्होंने कतर में भारतीय नौसैनिक अधिकारियों की मौत की सजा दिए जाने की रिपोर्ट पर भी गौर किया है। उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से भारत के खिलाफ जासूसी का मुद्दा उठाने की बात कही है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि पड़ोसी देश पाकिस्तान भी भारत सरकार से नाराज है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो आजम खान को 1 हफ्ते में खाली करानी होगी जौहर यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग, योगी सरकार ने आदेश किया जारी। जब दोस्तों आपको बता दें कि जेल जाने के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद आजम खान की मुश्किलें बढ़ गई हैं। रामपुर में आजम खान के रामपुर पब्लिक स्कूल को खाली करने की कार्रवाई शुरू हो गई है। योगी सरकार से आदेश मिलते ही जिला अधिकारी ने सीडीओ की अध्यक्षता में कमेटी गठित कर दी है। जिला विद्यालय निरीक्षक की ओर से जौहर ट्रस्ट को 7 दिन में भवन खाली करने का नोटिस दिया गया है। दरअसल आपको बता दें कि मौलाना मोहम्मद जौहर यूनिवर्सिटी के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जो जमीन लीज पर दी थी, उस जमीन पर रामपुर पब्लिक स्कूल आजम खान चला रहे हैं और योगी सरकार ने इसको गलत मानते हुए आजम खान से रामपुर पब्लिक स्कूल की बिल्डिंग खाली करने का आदेश दिया है और 1 हफ्ते का समय दिया, यानी 1 हफ्ते में आजम खान को इस स्कूल की जमीन को खाली करना होगा। तो आजम खान को बड़ा झटका जेल जाने के बाद लगा है। तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश में वोटिंग से पहले बीजेपी के लिए आई बुरी खबर। वोटिंग से पहले गोदी मीडिया के सर्वे में बन रही है मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार, हार रही है भाजपा, मोदी अमित शाह का रो रो कर बुरा हाल। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बिहार सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने ओवैसी की पार्टी को बताया बीजेपी की बी टीम। कहा लोकसभा चुनाव में ओवैसी ने बीजेपी से कर लिया है गठबंधन, मुसलमान ओवैसी को ना दे वोट। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि आजम खान पर बीजेपी ने फिर से उठाए सवाल। कहा अपनी यूनिवर्सिटी के लिए आजम खान ने बनवाया है यूपी का सबसे महंगा पुल, उस पुल का जनता को नहीं मिल रहा है फायदा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि चंद्रयान 3 की सफलता को मानने से चीन ने किया इनकार। कहा चांद के साउथ पोल पर भारत के चंद्रयान 3 की नहीं हुई है लैंडिंग, मोदी सरकार के दावों को बताया झूठा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि 31 साल पहले छापे
छापेमारी के दौरान अधिकारियों ने किया था 18 महिलाओं का रेप। हाई कोर्ट ने 215 अधिकारियों को भेज दिया जेल। महिलाओं को मिला 31 साल बाद न्याय। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि हिंदू छात्रों ने हिजाब पहनकर स्कूल में किया डांस, तो एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। कहा मुसलमान बनाने की छात्राओं को की जा रही है कोशिश, स्कूल को बंद करने की भी की है मांग। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं।